सलाम नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 49 है यानी 49 है। तारीख 29/10/2020 और पाठ हमें हिंदी का आपका पढ़ना है दो बैलों की कथा। और दो बैलों की कथा हमें करनी है पुनरावृत्ति, यानी कि आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, हम उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, अभ्यास हो जाएगा। और परीक्षा के लिए भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में प्रेमचंद जी और ये आपकी दो बैलों की कथा के बारे में जान लेते हैं। तो दो बैलों की कथा 1931 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हिंदी कहानी है। तो इस कहानी का सारांश क्या है वो भी हम जान लेते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपके लिए आसानी होगी और ज़रूरी भी है। तो दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता सबके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। तो दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के सामने रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल यानी हीरा और मोती अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न आपसी संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। तो झूरी जो बैलों का मालिक है वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता है, जिनका नाम है हीरा और मोती। तो दोनों मनुष्य और जानवर का संबंध, प्रेमचंद जी एक जगह ये भी कहते हैं कि जानवर भी प्रेम का भूखा होता है। केवल प्रेम की भाषा मनुष्य नहीं समझता है, जानवर भी समझता है। आप कहीं भी देख लीजिए कि अगर आप एक कुत्ते को यानी जानवर को डंडा मारते हैं तो भौंकता है, अगर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं तो वो पूंछ भी हिलाता है। तो प्रेम और स्नेह, आपका स्पर्श कैसा है, जानवर अच्छी तरीके से समझता है। तो आइए हम आज की वर्कशीट की पुनरावृत्ति यानी रिपीट उसका अभ्यास करते हैं। तो इस गद्यांश में क्या लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से यानी कि मस्ती में, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। तो बच्चों, झूरी काछी बैलों का मालिक है। बैलों का मालिक है। मैं बैलों के नाम हीरा मोती है। पछाई जाति मतलब उस जाति के ये हीरा मोती यानी दोनों बैल थे जो सुंदर, युवा यानी कि जवान कहे जाते हैं, जिनकी बड़ी चर्चा और पूछ रहती है। पूछ नहीं, पूछ रहती है और उनका बड़ा महत्व है। लोग पछाई जाति का जीव यानी कि बैल खरीदने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो बहुत चर्चित जाति है ये पछाई बैलों में, जानवरों में। तो यहाँ ये बहुत ऊंचे डील डोल में मस्त स्वस्थ सब तरह से साथ रहते थे, भाईचारा हो गया। और यानी कि इनमें इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि लोग गांव, आसपास के गांव में इन दोनों बैलों की चर्चा थी और एक दूसरे के लिए ये कुछ भी करने को तैयार भी थे। और जब अपना प्रेम प्रकट करते तो एक दूसरे को चाटते, चूमते और अपना सूंघते थे। इसी से वो अपना
प्रेम प्रकट करते, जैसे कि आप लोग भी कभी कभी आपस में हंसी मजाक में थोड़ा लड़ भिड़ लेते हैं, ठीक वैसे ही ये भी दुश्मनी से नहीं, हंसी मजाक के भाव से, प्यार के भाव से आपस में सींग मिलाया करते थे। और ऐसी दोस्ती जो बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाई है, शायद मनुष्यों में भी दुर्लभ है। बुद्धि और आपसी जो संबंध और संतुलन जो इन दोनों बैलों का है वो अद्भुत है। तो आइए आज की जो वर्कशीट हमें पुनरावृत्ति करनी है उसका हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। बड़ा सरल है, इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्रेमचंद। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके सामने ही है, बड़ा आसान भी है कि मुंशी प्रेमचंद इस गद्यांश के लेखक का नाम है। फिर भी हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि पहले प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। उत्तर है झूरी काची के दोनों बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे थे। तो पछाई जाति, जैसे मैंने बताया था कि पछाई जाति ऐसी है जिसके जानवर बड़े मतलब युवा, स्वस्थ, डील डोल में हट्टे कट्टे मिलते हैं, उसी को पछाई जाति के जीव यानी दोनों बैलों को कहा गया है, जिनको लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर है कि दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। उत्तर हमारा है कि दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में बात किया करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। नांद में भूसा, खली आदि पड़ जाने के बाद एक साथ मुंह डालते और हटाते भी साथ ही। इसी तरह वे दोनों अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो इनके प्रेम आपस में, क्योंकि जानवर है बोल नहीं सकता, तो इशारों से, हाव भाव से, सूंघ कर, चाट कर अपना प्रेम ये जानवर यानी ये दोनों बैल आपस में अपने प्रेम को जताते थे। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में पूछा भी जाता है या जा सकता है कि उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि दोनों बैलों के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन। उत्तर हमारा है नंबर 1 पॉइंट हमारा है कि दोनों बैलों में आपसी समझ अच्छी थी। पॉइंट नंबर 2 है हीरा प्यार से प्यार और मार से मार के हक में था, परंतु वह नरम दिल और साहसी भी था। तीसरा पॉइंट है मोती सुलझा हुआ वह शांत स्वभाव का बैल था, गंभीर होती स्थिति को भी उसे अच्छी तरह संभालना आता था। चौथा पॉइंट हमारा है मोती तीव्र बुद्धि था, जबकि हीरा अधिक सोचता न था, यानी कि वो बिना बात के भी लड़ जाता था, सोचता नहीं था। अगला पॉइंट हमारा है हीरा के मुकाबले मोती बहुत ही गंभीर था। अगला पॉइंट है मोती एक सच्चा मित्र था, दोनों ही साहसी और निडर थे। हीरा क्रोधी स्वभाव का था। दोनों के स्वभाव की खास बात यह है कि मुसीबत में दोनों ही एक होकर साहस का परिचय देते हैं। तो दोनों बैलों में दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होने के बावजूद भी एक नरम दल है, एक गुस्से वाला है, एक प्यार से बात करता है तो दूसरा गुस्से में बात करता है, लेकिन दोनों में साहस है, निडरता है, और दोनों जब भी मुसीबत आती है एक साथ उस मुसीबत का मुकाबला करते हैं। तो ये हीरा और मोती यानी दोनों बैलों की स्वभाव की यानी उनके नेचर की विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, पांचवा और अंतिम प्रश्न कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर हमारा है कि यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है, यानी प्रेम से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मानता है, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं में अधिक देखने को मिलती है।
पशु बोल नहीं सकता, लेकिन वह आपके भाव, प्रेम और स्नेह और स्पर्श को इतनी अच्छी तरीके से पहचानता है जितना मनुष्य भी नहीं समझ पाता है। इस पाठ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों कितनी अच्छी समझ रखते थे, दोनों में आपसी सामंजस्य कितना बेहतर और अच्छा था, दूसरे की बात को कितनी आसानी से वो समझ लेते थे और हमेशा संतुलन, एक दूसरे को सुनते थे, समझते थे और मूक भाषा में बात भी करते थे। तो ये जो कुछ खासियत है, ये प्रेमचंद जी कहते हैं कि मनुष्यों में भी ये देखने को नहीं मिलती जितनी कि इन दोनों बैलों में देखने को मिलती है या जानवरों में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ पांचों प्रश्न और ये वर्कशीट आपको और अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, उम्मीद और आशा के साथ मैं लेता हूँ विदा। और विदा लेने से पहले खास बात, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। वो तभी रहेंगे इस कोरोना काल में जब आप समय समय पर हाथ धोएंगे, मास्क लगाकर बाहर निकलेंगे और भीड़ भाड़ में उचित दूरी का ध्यान रखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ विदा। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।